आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सर्विसेज चीफ्स ने भी अफगानिस्तान में नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। पाक फ़ौज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटकों से जानी और माली नुकसान हुआ है, जिस पर आर्मी चीफ ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा सर्विसेज चीफ्स ने भी अफगानिस्तान में नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR की जानिब से ये तफसीलात जारी की गई हैं। पाक फ़ौज अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। सर्विसेज चीफ्स ने भी अफगानिस्तान में नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 900 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 6.1 शिद्दत का अफ़गानिस्तान में ये ज़लज़ला आया है और आर्मी चीफ ने अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। सर्विसेज चीफ्स ने भी अफ़गानिस्तान में नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। अफगान सूबे पख्तीका में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 920 अफराद हलाक हुए हैं। ज़लज़ले से सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको अपडेट करें, अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। ये मनाजिर हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अफगान सूबे पख्तीका में इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। अब तक हलाकतों की तादाद 920 बताई जा रही है, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले से सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने के इतलात मौसूल हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़लज़ले से मुतासरा सूबा पख्तीका में मेडिकल टीमें भेजने का फैसला। वज़ीर आला ने ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान भी भेजने का फैसला किया है। इमदादी सामान में अद्वियात, अशिया खुरानोश और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी, जबकि वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी को इस सिलसिले में हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़लज़ले से मुतासरा सूबा पख्तीका में मेडिकल टीमें भेजने का फैसला। वज़ीर आला ने ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान भी भेजने का फैसला किया है। इमदादी सामान में अद्वियात, इशाए खुरानोश और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी। वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी को इसी हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़लज़ले से मुतासरा सूबे पख्तीका में मेडिकल टीमें भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान भी भेजने का फैसला किया है। इमदादी सामान में अद्वियात, इशाए खुरानोश और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा इन तमाम तर मामला से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये जो है अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में जो है ज़लज़ला जो आया है, उससे सैकड़ों अफराद की जो है वो जाँ बहक होने की इत्तला है और इसी तरह जो है सैकड़ों अफराद जख्मी भी हैं। अफगान हुकूमत की जानिब से भी आलमी इदारों से और जो है वो दुनिया भर के ममालिक से जो है वो इमदाद की अपील की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसी सिलसिले में अफगान हुकूमत के साथ इमदाद का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ है। इस खुसूसी इजलास में फौरी तौर पर ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों जो पानी इलाके हैं उनके लिए अद्वियात, अशिया खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान भेजने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो है वो जो तिब्बी अमले को भी भेजने के हवाले से बातचीत की जा रही है। जो सूबाई हुकूमत का कहना है कि इस हवाले से जो भी जिस किस्म की भी इमदाद हमसाया मुल्क को फराहम की जा सकती है वो दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद हमीद। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल घड़ी में अफ़गान भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को अफ़गानिस्तान की मदद की हिदायत करते हुए जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआ की।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान में ज़लज़ले की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। सैकड़ों कीमती जानों के ज़िया पर सदमा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा कहा गया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी मुश्किल घड़ी में अफ़गान भाइयों के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अफ़गान अवाम की मदद के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस किया है। और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मूव था, उसका मकसद ये था। अब अमेरिका के इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको बेट दी गई, जो खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में अब मान लिया। उसमें कहा गया कि हम आप ये रजीम चेंज करेंगे, इसके बदले में हम आपके केसेस माफ़ कर देंगे। और कल के दिन आपको मालूम है कि कल चेयरमैन इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि किस तरह से नैब लॉ कल इम्प्लीमेंट हो गया है और वो जो NRO 2 है वो दे दिया गया है। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने जो चीज़ जो बेट मांगी थी वो बेट जो है वो उनको मिल गई। इसके बाद 10 MNAs जो हैं उनको टारगेट किया गया। 10 MNAs जो हैं वो सबसे पहले राब्ते में आए। हमारे PTI के जो 10 MNAs थे सबसे पहले राब्ते में वो आए। उनके बाद 6 मज़ीद MNAs जो हैं उनके साथ रब्ता किया गया और 22 MNAs टोटल जो हैं उनको इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल किया गया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी इत्तेहादी थी और दूसरी तरफ ये 22 MNAs हमारे जो थे ये हमारे शामिल किए गए। अब हुकूमत की ये जो तब्दीली का मामला था ये अवाम तक जब पहुँचा तो सबसे पहला रद्द अमल परेड ग्राउंड में आया, जहाँ पे आपने देखा कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने ये डोनाल्ड लू का जो लेटर था सबसे पहले इमरान खान ने उन लाखों लोगों के सामने लहराया। और ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जो मरहला था उस पर अवाम का पहला रिएक्शन जो था वो उस पर आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे और बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लोकल नहीं है, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे, हम जो लॉयर्स भी थे, हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं। हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नतीजा है वो तो ये आ गया। अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही थे तो एक अजीबो गरीब काम ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं और अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं। खैर ये बात हुई। उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस ख़त्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाज़ा लॉक खोला और हमारे सामने, हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो गया?
आंसर इज़ नो। इस पे सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को रोज़ ही ये कहते हैं कि देखिए, आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं, आपको वज़ीर आज़म उस वक़्त के उन्होंने लेटर लिखा कहा कमीशन बनाएं, आपको स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। हम खबर देंगे आपको वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, पार्लिमानी जमातों के सरबराहान, वज़रा, अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती के मामले पर अहम इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान, वफाकी वज़रा शरीक हैं। इजलास में अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जा रही है और मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी किया जा रहा है। हमसायों के साथ ताल्लुकात का भी जायजा लिया जा रहा है। TTP से मुज़ाकरात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान इजलास में इस वक्त जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। अस्करी क़यादत पार्लिमानी रहनुमाओं के सवालों के जवाब भी देगी। शुरका को सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी अमूर पर एतमाद में भी लिया जाएगा और जो शुरका हैं इस इजलास में उनको बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश जो चैलेंजेस हैं उस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। ये जो कौमी सलामती का अहम इजलास है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और इस इजलास के इख्तिताम पजीर होने पर जो वफाकी वज़रा है मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे। इस हवाले से जो तमाम तर इंतजामात हैं ब्रीफिंग के वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्हें खुद याद नहीं रहता कि पहले क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा कि करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। ये सिर्फ सियासी हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। जबकि शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना ज़रूरी है। नैब के कवानीन में तरामीम हो गई हैं मगर अफसरान आज भी खाइफ हैं। नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान साहब अगर अपनी ही तकरीरें सुन लेते, चूँकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैम्पियन है, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमूदात इरशाद फरमा चुके हैं। यही इमरान न्याजी साहब जो हैं इन तरामीम के हक में बड़े वज़नी दलाइल दे चुके हैं। वो पाकिस्तान के गरीबों को लूटे। अगर वो इमरान खान साहब का चंदा देने वाला है तो उसको परमिट हासिल था कि वो जितनी मर्जी लूट मार करे, उसे कोई नहीं पूछेगा। जिस शख्स की ये हुक्मरानी और कारकर्दगी थी, आज वो कौम को करप्शन के ऊपर लेक्चर दे रहा है। हम सब इस बात का तैयार कर लें कि मुल्क चलाना है या नैब चलानी है। अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन आज भी अफसर खाइफ हैं। सबसे करप्ट तीन इदारा मुल्क आज नैब है। जितने करप्ट अफसर नैब में पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं है। मैं ओपनली कहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आज जरूरत है कि एक कमीशन बने जिसके सामने लोग पेश हों और वो बताएं कि नैब ने क्या क्या किया उनके साथ।